राम राम। मैं आज आपसे बात करता हूँ सुखद दाम्पत्य जीवन में सहायक होता है वास्तुशास्त्र। प्रत्येक स्त्री पुरुष की एक इच्छा अवश्य रहती है कि वो अपने जीवन साथी के साथ सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करे, लेकिन कुछ ही ऐसे खुश नसीब दंपति होते हैं जो अपना वैवाहिक जीवन प्रसन्नता और शांतिपूर्वक ढंग से व्यतीत करते हैं। आजकल देखने में आता है कि ज़्यादातर पति पत्नियों के मध्य तालमेल की कमी होने की वजह से एक दूसरे के प्रति असंतोष और कलह रहता है। ऐसे दाम्पत्यों का जब हम वास्तु निरीक्षण करते हैं तो सामान्यतः ये देखने में आता है कि उनके घरों में कई ऐसे वास्तु दोष होते हैं जो उनके दाम्पत्य जीवन के सुखमय और सरलता को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ आज कुछ ऐसे वास्तु दोषों का हम उल्लेख करेंगे जिनके कारण पति पत्नी के मध्य तनाव बना रहता है और विवाद होते रहते हैं। यदि आपके घर के वास्तु दोषों को दूर किया जाए तो आप देखेंगे निश्चित ही आपके घर में या कहीं पर भी रहने वाले दाम्पत्य सुखद एवं सरल महसूस करेंगे और अपना जीवन सुख सौहार्द को व्यतीत करेंगे। जिस घर के आगे का भाग टूटा हुआ, प्लास्टर उखड़ा हुआ अथवा सामने की दीवार में दरार, टूट फूट अथवा किसी प्रकार से भी वो खराब हो रही है तो उस घर की मालकिन का स्वास्थ्य खराब रहता है और मालकिन को मानसिक अशांति बनी रहती है और वो हमेशा अप्रसन्न तथा उदास रहती है। इसी कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव रहता है। यदि दाम्पत्य के पलंग के नीचे कुछ सामान रखने की जगह है तो उसमें बिस्तर अथवा कपड़े ही रखने चाहिए। पलंग में कबाड़ नहीं रखना चाहिए। पलंग के नीचे कबाड़ रखने से पति पत्नी में आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद पैदा होता है। दंपत्ति के शयनकक्ष में पूजा का स्थान होने से पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की होती है और समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करती है। पैसे की अच्छी खासी बचत भी वो कर लेती है, लेकिन पति पत्नी में बिना बात के वाद विवाद और तर्क वितर्क होता रहता है और उनकी बेटी की शादी में अड़चनें भी बहुत आती हैं। यदि बेडरूम में सही रोशनदान और प्रकाश नहीं है और बेडरूम की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई की तुलना में बहुत ज़्यादा है तो आप देखेंगे पति पत्नी नाखुश और अशांत रहेंगे। साथ ही साथ उस घर की मालकिन बहुत ही डरपोक स्वभाव की होंगी। इसलिए आप हमेशा बेडरूम में उचित रोशनी का प्रबंध जरूर करके रखें। यदि शयनकक्ष में हाथ मुंह धोने और ब्रश करने के लिए वॉश बेसिन नहीं लगाना चाहिए। जिनके शयनकक्ष में ये व्यवस्था होती है आप देखेंगे उनके पति पत्नी हमेशा अपनी पत्नी के चरित्र पर और पत्नी पति के चरित्र पर संदेह करते हैं। यदि बेडरूम के साथ कोई नल लगा हो या कोई गलियारा बेडरूम के सामने पड़ता हो तो आप देखेंगे घर के मुखिया की पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी किंतु अन्य पुरुष की कठपुतली होंगी। आप देखिए यदि घर के अंदर मुख्य द्वार के बाईं ओर कमरे में कबाड़ पड़ा रहता है तो उस घर के महिला को आंखों में तकलीफ होती है और पति पत्नी में आपसी तालमेल और सहयोग बड़ा साधारण सा रहता है। यदि दाम्पत्य के सोने के कमरे की सफेदी सही नहीं है और छत का पत्थर ईंट आदि दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच स्नेह ही कम हो जाता है और उनमें आपसी सूझबूझ की कमी रह जाती है।
यदि ड्राइंग रूम को पति पत्नी अपने बेडरूम की तरह प्रयोग करते हैं और हाल का कोई कोना घर के पैसे और गहने रखने के काम में आ रहा है, तो ऐसे घर की महिला बुद्धिमती, सुंदर, बातचीत से प्रभावित करने वाली होती हैं और घर का मुखिया व्यापार में, ज़मीन जायदाद में बहुत अधिक धन सरलता से कमाता है तथा ऐश्वर्य के सुख साधनों का उपभोग भी करता है। पति पत्नी को प्यार करता है और दोस्तों से अच्छे संबंध भी रखता है। पत्नी भी बहुत बुद्धिमती और संवेदनशील रहती है। यदि आपके स्टोर रूम का रास्ता बेडरूम से होकर के जाता है अथवा बेडरूम के साथ ही स्टोर रूम है या स्टोर रूम ही बेडरूम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ऐसे घर की पत्नी बहुत ही भाग्यवान होती है और उस घर के मुखिया की तरक्की भी विवाह के बाद जब पत्नी घर आती है तब से ही शुरू होती है। सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी को दिन में एक बार भोजन साथ मिलकर के करना चाहिए। इससे आपके घर में स्नेही और आत्मीयता बढ़ती रहती है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।